गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का फोर्थ और फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। तो देखो फोर्थ सम की स्टेटमेंट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है मैथ में, उसमें आपको हर नंबर के पहले तो क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। फिर आपको आपके आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, यानी पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 108 इंटू 192। तो 108 और 192 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो देखो पहले हम 108 के करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब नेक्स्ट देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो देखो 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। तो देखो 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। 192 को 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3, 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 टाइम 3। ठीक है, तो देखो 2 कितने टाइम्स हो गया टोटल, 6 टाइम तो ये रहा, 7 8, तो 2 की पावर 8 इंटू 3 कितने बार हो गया, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने हमारे आंसर को पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, 270 है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसके पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो देखो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 7, 2 3 ज़ा 6 और 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये किससे करें हम, 3 से हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 270 किसके इक्वल हो गया, 2 1 टाइम, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, और 5 1 टाइम, 3 3 टाइम और 5 1 टाइम। तो 2 की पावर क्या होगी, ना लिखें तो भी ठीक है, अगर 1 लिख रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि ये 2 1 टाइम है। 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, 3 की पावर 3, और 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 5 की पावर 1 लिख दो तो कोई बात नहीं, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, तो हम लिख देते हैं 1। अब देखो 729 इंटू 64, तो हम क्या करेंगे, 729 और 64 के अभी हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखो 64 किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 से कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसे। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखो 729, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6,
3 को हम 6 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और देखो 64 को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखो 3 कितने टाइम है, 6 टाइम, तो 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर भी क्या हो जाएगी 6, क्योंकि 2 भी कितने टाइम है, 6 टाइम है। अब देखो फोर्थ पार्ट 768 है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से हो रहा है, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखो 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 हो गया 8 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 और 3 1 टाइम। तो देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1 लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 लिख देते हैं। नहीं लिखोगे 1 को सीधा ही 3 लिखोगे, उसका मतलब भी 3 रेज़ टू पावर 1 ही होता है। अब देखो फिफ्थ सम सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 5, अगेन फिर 2 पावर दे रखी है, तो 2 की पावर 5 है और फिर से पावर 2 है, तो 5 और 2 पावर है ना, तो पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर पावर के ऊपर पावर हो। तो 2 की पावर 5 2 ज़ा 10, 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 बाय 8 रेज़ टू पावर 3। 8 को मैं कुछ लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स 2, 2 की पावर 3, तो मैंने इस 8 को लिख दिया, फिर अगेन पावर 3 है इंटू 7। ठीक है, अब देखो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 बाय 2 रेज़ टू पावर 3, 3 ज़ा 9 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 7। अब देखो 2 की पावर 10 डिवाइड का साइन, क्योंकि ये बाई का साइन डिवाइड का होता है, 2 की पावर 9, तो पावर माइनस हो जाती है ना, बेस सेम है, 2 की ही पावर्स हैं, तो 10 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी एक ही 2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 10 टाइम्स है, यहाँ 2 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स और 9 टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक ही बार बचेगा 2। अब यहाँ 7 3 टाइम है और नीचे 1 टाइम है, तो एक बार तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम ही बचेगा ना, तो 7 इंटू 7 बचेगा। तो देखो 7 2 ज़ा 14 एंड 14 7 ज़ा 98 हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो 25 क्या होगा, 5 इंटू 5, 5 रेज़ टू पावर 2 यानी 5 दो बार है, और टी की पावर 8 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 10 की पावर 3 है ना, तो 10 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, और टी की पावर क्या है 4, मल्टीप्लाई का साइन। तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ऊपर क्या बचा 5, बाय क्या बचा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, टी की पावर 8 बाय टी की पावर 4, ये डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, टी की पावर 8 में से ये 4 पावर में से माइनस हो जाएगा 4, 8 माइनस 4, टी की पावर 4 ही बच जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट 3 रेज़ टू पावर 5
इंटू 10⁵ बाय 5⁵ इंटू 6⁵5। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अब इतनी ज़्यादा बार हमें 5�7 दे रखा है, तो 5 × 5 × 7 बार लिखने थोड़ी ना बैठेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 3⁵ इंटू 10 को 2 × 5 लिखा जा सकता है, 2 × 5, 10 को लिखा और पावर 5 है ना, तो इसकी पावर 5 लिख दी, इंटू 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, बाय 5 की पावर 7, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो 2 × 3, इसकी पावर कितनी है 5। ठीक है, अब देखो अब कुछ भी नहीं रहता, इस सब में सॉल्व हो चुका है ये। अब देखो 2 × 5 दोनों की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर भी 5 है, 5 की पावर भी 5 है, 2⁵ इंटू 5 की पावर 5 है ना, यानी 5 बार मल्टीप्लाई में है और 2 बार यहाँ है, तो 5 टाइम्स और 2 टाइम्स यहाँ है, टोटल 7 टाइम्स हो गया 5⁵7। बाई में भी क्या है 5⁵7 इंटू 2 और 3 दोनों की पावर 5 है, तो 2 की पावर भी 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 5। 5⁵7 से 5⁵7 कैंसिल, 2⁵5 से 2⁵5 कैंसिल, 3⁵5 से 3⁵5 कैंसिल, क्या आंसर बचा 1।